केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। हाथ धो लीजिए, जल छिड़क लीजिए। ओम सुप्रेत पुंडरीकाक्षं स्वभार्याभ्यंतर शुद्धि पुराय विस्वेदा कृष्णस्तारक्षो अरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु निखलस्वामरुता कृष्णमातर शुभं द्यावानो अग्निर्जिह्वा मनवाशूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसादमन्ति भद्रं शरदो देवाय नमस्तस्यै नमो नमः। ओम हर त्रिपुरहर भवानी आलामोहिनी सर्वशत्रु विनाशिनी मम चिंतन कार्ये घटित्यात्मा हे माता परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रज्ञ सनातन समाज के द्वारा आयोजित आज के इस विक्रमांक संवत 2083 के भावपूर्ण अवसर पर पंचांग जन समारोह एवं साथ साथ प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उपस्थित आप सभी गणमान्य अभिभावक एवं समाजिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला और पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ हो ही चुका है। अच्छा लगा कि समय से हम अपने इस कार्यक्रम को संचालित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस प्रक्रिया में है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो विधिवत इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। मैं आप सबके बीच उपस्थित अपने विशिष्ट अतिथि पटना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग अध्यक्ष रहे एवं साहित्य सृजन में अनवरत अपनी लेखनी से नव संदेश देते रहने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर अमरेंद्र मिश्र जी का स्वागत करते हैं और सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और मंचासीन होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। पुनः अपने प्रज्ञ सनातन समाज के अध्यक्ष श्री राधा बिहारी ओझा जी को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को प्रदान करते हुए अध्यक्षीय आसन को ग्रहण करें। साथ साथ इस प्रज्ञ सनातन समाज के उपाध्यक्ष श्री शिव कुमार तिवारी जी से सादर निवेदन है कि वे मंच पर आए और अपने आसन को ग्रहण करें। पुनः इस सभागार में उपस्थित हमारे अभिभावक नागेंद्र पाठक जी से अनुरोध है कि आप आए और मंच पर आसीन हों। हमारे बीच
भी उन्होंने अपने मार्गदर्शन में सनातन समाज के तत्वावधान में नव संवत्सर 2083 आगे अपने कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं। आज सचमुच हमारा ऐतिहासिक दिन है जब हम प्रज्ञ सनातन समाज की ओर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में इस कार्यक्रम की भव्यता को विस्तार करने के लिए एकजुट हुए। इस अवसर पर अपने बीच विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र जी, जो भूतपूर्व विभागाध्यक्ष सांख्यिकी विभाग पटना विश्वविद्यालय है, हमारे समक्ष अपने बहुमूल्य समय देकर उपस्थित है और इससे हमारे कार्यक्रम को काफी गरिमा प्राप्त हुई है। हम अपने इस भव्य सनातन समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे समक्ष इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजीव राधा बिहारी ओझा जी हैं, जो पूर्व विशेष सचिव बिहार सरकार है और वर्षों से इस सनातन समाज के तत्वावधान में अनेक कार्यक्रम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ही आनंद का विषय आज यह है कि हमारे बीच श्री राम कथा के मर्मज्ञ और प्रशासन के शीर्ष पर रहने वाले लोगों के साथ रहकर उन्हें कैसे प्रशासन वो हमें शीर्ष तक मदद करनी है, इस कार्य में तल्लीन जो रहे हैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ पांडे जी, पूर्व विशेष सचिव बिहार सरकार। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और उनकी कार्य क्षमता को मैं ही नहीं, सरकार के जो विशिष्ट पदाधिकारी रहे हैं और एवं मुख्यमंत्री जी भी उनकी इन सेवाओं को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किए हैं और उसकी प्रशंसा भी की है। वे हमारे बीच अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है। यह हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। कार्यक्रम के संयोजक हमारे बीच जो अरिजीत शाश्वत चौबे जी हैं, ये युवा शक्ति के ऐसी लहर है जो किसी के रुकने से रुकने वाले नहीं। इनके कदम बढ़े हैं और वो जो सामाजिक सेवा और जो राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर एक ऐसे दीपक को अपने हाथों में जला कर चले हैं जो अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। इसलिए शाश्वत जी को मैं चाहता हूं कि इसी तरह का भाव सदैव समाज के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और पूरे राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित करते रहें और इस शाश्वतता को बनाए रखें। यही माँ दुर्गा से, माँ काली से, माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी से, माँ पार्वती से प्रार्थना है। और अपने बीच ऐसे युवा शक्ति को पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के कर्म आपके सदैव ऐसे शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में और जहां इतिहास की रचना हुई है वहां आपकी उपस्थिति बनी रहे। कार्यक्रम संयोजक में हमारे श्री शशिकांत पांडे जी, पूर्व महामंत्री सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, श्री कृपालू जी पांडे जिन्हें मैं जानता हूं, उनकी सेवा सरकार में जो उप सचिव के रूप में रही है
मैंने अपनी आंखों से देखी है। उस सेवा काल को बहुत ही गौरवान्वित रहा है इनका सदैव इसी तरह इससे भी दुगने उत्साह के साथ हमारे बीच उपस्थित हो, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच अभी जो मंच संचालन कर रहे थे डॉक्टर मनोज मिश्र जी को आपने सुना है, देखा है। मैं उनके पूरे कृतित्व व्यक्तित्व और चरित्र से बहुत प्रभावित होकर आज ये कहने को बाध्य हूं कि ऐसे समाज से भी, राष्ट्र से भी और भारत माता की संतान हमारे साथ अगर चलने को तैयार हो तो प्रज्ञ सनातन समाज के जो कार्यक्रम है सदैव पटना ही नहीं पूरे देश में फैलते रहेगा। और मैं जानता हूं कि ये हमारे साथ है, ये साथ रहेंगे। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंच पे अभी जो पूजा कार्यक्रम करा रहे थे रत्न साहब वो है, और जो मंचासीन तो हमारे और भी अधिकारीगण बैठे हैं ऊपर में, साथ साथ जो हमारे सम्मुख एक अभिभावक के रूप में जो नीचे बैठे हैं, हमारे मित्र के रूप में जो बैठे हैं, और वह युवा शक्ति तथा अनुभवी इतने व्यक्ति हैं जिनका सबका नाम लेना मैं समझता हूं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो सब नामचीन है। और उसमें हृदय नारायण जी, श्री हृदय नारायण झा जी जो मैथिली, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, और हम ही नहीं जिन्हें सरकार ने माना है, और कई अकादमी जो हमारे मैथिली अकादमी रही है ना, उसके भी वे अध्यक्ष सचिव वगैरह के पदों पर रह करके उस कार्य को किए। हमारे बीच उपस्थित यहाँ से विजय तिवारी जी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैंने देखा था उनके कर्मों में गति को, जो इस कार्य को रूपायित करने के लिए दिन भर या रात्रि भी हो तो सदैव संलग्न रहे हैं डॉक्टर मनोज जी के साथ और अध्यक्ष जी के साथ। मैं भी उनके साथ कहीं कहीं गया हूं, देखा, इसलिए स्वागत करता हूं ऐसे जुआ शक्ति को। हमारे बीच जो बैठे हैं सम्मुख में, वे न्यायालय से आए हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से आए हुए हैं, अपने विभिन्न कार्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। आए हुए तमाम वो अपने अतिथियों का, और साथ साथ श्रीधर पांडे जी, श्री राकेश दत्त जी मिश्र जो छायाकार, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, ये सारे कार्यों में अपने आप को दक्ष घोषित करवा चुके हैं। वो जानते हैं कि कार्य ही मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति को चित्रित करती है। हमारे बीच आनंद जी मिश्र तथा वे भाई राजेश पांडे जी ये सब आए हैं। इन सबका इस मंच से मैं स्वागत करता हूं, और हृदय से यह स्वागत करते हुए मां भगवती भारती से यह प्रार्थना है कि इन्हें हमारे साथ इसी रूप में बने रहने के लिए शक्ति प्रदान करते रहे। बहुत खुशी की बात है कि युवा पत्रकार जिसे मैं आपके साथ खोला था, वह हमारा भाई ब्रजेश मिश्र जी का आगमन हो चुका है, और जानता हूं कि उनके शब्द में फौलाद छिपा रहता है, क्रांति छिपी रहती है, और जब वो लिखते हैं केवल सच, जो उनकी पत्रिका है, तो उसमें केवल सच ही होता है। और इधर भी कई पत्रिकाओं को लाया है हम सबों के बीच में, तो ये दो ऐसे पत्रकार हमारे बीच हैं, और वे हमारे कार्यक्रम को बहुत ही गति प्रदान करेंगे आगे भी, और मैं समझता हूं भविष्य में वे हमारे साथ सदैव अपनी उपस्थिति जताते रहेंगे, और जहां कहीं भी प्रज्ञ सनातन समाज की पुकार, ललकार या आवाज आए, वहां हमारे साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम समस्त अपने बंधुओं को, अपने अभिभावकों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, युवा शक्ति को
एक बार फिर इस मंच से हृदय से स्वागत करते हुए अपना स्थान रखता हूँ। आपने किया कि मेरे लिए स्वागत में कुछ कहने को रह नहीं है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में विषय प्रस्तुतिकरण की जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी गई है और आज का विषय जो है वो कि आज के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणों की स्थिति तथा उनका कर्तव्य या उनके दायित्व को लेकर के तत्पश्चात सम्मान समारोह भी इसमें शामिल किया गया है और अपने इस समाज के कुछ वैसे लोग जिनको हम सम्मानित करेंगे और इस यह श्रृंखला आगे भी चलेगी। यह तो एक शुरुआत है। इस विषय प्रस्तुति के क्रम में मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में ऐसे विद्वान उपस्थित सी स्थिति हमारी है जो व्यवहारिक तौर पर हम उसकी एक समझ बना सकें और ऐसा कुछ क्या कुछ करें जिससे हमारी गरिमा बढ़े, हमारे इस समाज की महिमा बढ़े, उसमें निरंतर अभिवृद्धि हो। हमारी जड़ें कौन है, हमारी हम किसके वंशज हैं, हम किनकी संतति हैं, हम उन ऋषि मुनियों की संतान शुरू करते हैं उस आदि काल से, वैदिक काल से, सृष्टि काल से। ऐसी समृद्ध परंपरा, ऐसा सांस्कृतिक विरासत हमें कितना बोध है उसका हमें नहीं मालूम। शायद हम उस तह में जाकर के जानने के लिए रुचि भी नहीं रख पा रहे हैं। आज ऐसा दौर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि वह कैसे जाना जाए, कैसे उससे जुड़ा जाए। एक छोटे से वाकया को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां जाकर के जब देखा कि गौतम ऋषि की साधना भूमि और तपोभूमि वहां किस रूप में है और किस तरह के दृश्य वहां आज भी विद्यमान हैं जो उस समय की कहानी कहते हैं। और उस गौतम ऋषि के संतत के रूप में, हम गोत्र के रूप में अगर हम गौतम गोत्र के हैं तो हम तो उन्हीं की परंपरा से हैं, उन्हीं के संतान के रूप में हैं। और जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव कहते हैं कि हम अकेले नहीं, यहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी रहेंगे। और उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर उनका तप करना, गंगा माता का अवतरित होना, फिर परिक्रमा करना, ये जिनके तार ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जुड़े हों और हम जान नहीं पाए। भृगु मुनि, वशिष्ठ मुनि, शांडिल्य मुनि, गर्ग ऋषि, 118 गोत्र, 108 गोत्र का शायद मुझे उतना ज्ञान भी नहीं। हम जानना चाहेंगे अपने यहाँ पर अभिभावक उपस्थित हैं और रुचि बनती है। आज जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम जी रहे हैं, आजादी के बाद जो परिस्थिति मिली, समकालीन समाज और राजनीति में जो हमारी स्थिति है, उसे हमें परिभाषित करने की ललक होते हुए भी ऐसा लगता है कि हम किस रूप में उसे देखें। तो हम इस झंझावात में भी
कैसे अपने को बचाए रखें और कैसे अपना संवर्धन करें, अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, इन सारे सवाल को लेकर के आप अपने ज्ञानी सम्मान समारोह, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो सम्मान समारोह के पूर्व कुछ इस विषय को लेकर के ये किया जाए, या सम्मान समारोह करने के बाद इसकी शुरुआत हो। कृपया अध्यक्ष जी विषय पर कुछ पहले सुन लिया जाए, उसके बाद सम्मान समारोह। जी जी मैं आग्रह करता हूं, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रजेश भाई और कुछ दो शब्द बोलने की कृपा करें तो मैं चाहूंगा कि आप आएं और अपने आइए। मैं तो आज सुनने आया हूँ और आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी जो हमारे बाबू का आदेश होगा हम लोगों को पालन करेंगे। अपना विचार व्यक्त करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। सर्वप्रथम आज वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर आप सभी को इस चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का बहुत बहुत शुभकामना। और आज ही से शायद जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि सृष्टि का भी निर्माण हुआ था और कई ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस भी है। और विक्रम संवत हम लोग हिंदू नववर्ष के रूप में निरंतर मनाते आ रहे हैं। आज वैसा सौभाग्य भी हम लोगों को मिला है कि आज प्रज्ञ सनातन समाज द्वारा एक महती भूमिका अपनाई जा रही है और यह कार्यक्रम आज के दिन किया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से जो महासचिव है जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है, ऐसे विजय तिवारी जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे सभी अग्रज हैं, सभी अभिभावक तुल्य हैं, हमारे उम्र के लोग यहाँ पर जो भी हैं उन्हें मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अल्प समय में बहुत लोगों को जानकारी मिली है, उसके बाद भी आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं औपचारिकता के साथ चलूंगा, थोड़ी सी विषय जो युवा से भी संबंधित है और आज का जो विषय दिया गया है उसको लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और बाकी तो मैं सुनने ही आया हूं, मैं भी तो मुझे लगा कि मैं नीचे बैठ करके सुनूं, लेकिन ऊपर बुला लिया गया। तो मैं तो अल्प ज्ञाता हूं, आपको सुन करके ही अपना ज्ञान वर्धन करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि मंचासीन जितने भी मेरे अभिभावक हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। और नाम की औपचारिकता तो मैं नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी ये जरूर मैं करूंगा कि डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में यहाँ पर मंचासीन हैं, डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी जिनको आज हम लोग सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, और अध्यक्षता जिनकी श्री राधा बिहारी ओझा जी हम लोगों के बीच में है, शशिकांत पांडे जी, कृपालू जी पांडे, शिव कुमार तिवारी जी, और अभी हम सुन रहे थे हम लोग सब श्री नागेंद्र पाठक जी को, और डॉक्टर मनोज मिश्रा जी संचालन कर रहे हैं। हमारे कई अभिभावक नीचे में देख रहा हूँ, हृदयनाथ झा जी को, और कई अग्रज यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवा तुर्क के रूप में यहाँ रजनीश तिवारी है, अनिल पांडे जी हैं। मैं युवाओं का नाम इसलिए विशेष ले रहा हूँ कि ये लोग जो है वो अपना जो ये नाव खेलने का काम होता है वो यही करते हैं। और युवाओं का जब तक बल नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, तो शायद वो कमी रह जाएगी। और हम लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए इन्हीं युवाओं के कंधों पर, हमारे जैसे युवाओं के कंधों पर आगे भार आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका भी नाम लेना चाहिए। और विशेष रूप से जो आज विषय था, विषय बड़ा अच्छा था कि क्या प्रासंगिकता है। और प्रज्ञ समाज जो है
वो किस तरफ जा रहा है और उसको मार्गदर्शन देने का काम, और देश में हमारी क्या स्थिति बनी हुई है, देश की स्थिति को समझते हुए, अपने प्रदेश की स्थिति को समझते हुए जो प्रज्ञ समाज है वो कार्य करे, क्योंकि हम लोग तो सबका साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और सबको साथ देते हैं। ये हमारा ऊर्जा जो है समाज के लिए लगता है। जितने अभी सृष्टि के निर्माण की हम लोगों ने बात कही, माँ भगवती की आराधना करके सब लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जब देखते हैं कि हमारे समाज के लोग जब प्रतिनिधित्व करते हैं कहीं पर जा करके, तो उस समय समाज के कारण उनकी प्रतिनिधि बनती है वहां पर, लेकिन समाज जब आपको बुलाता है तो वहां भी आपको उसी भाव से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने समाज के साथ पहले खड़े नहीं होंगे तो हम समाज के साथ कैसे खड़े होंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। और मैंने अपने योग्यता के अनुसार और अपने जीवन में कई ऐसे बड़े कार्यक्रम कराने का अनुभव प्राप्त हुआ है, वो आप लोगों से सीख करके हुआ है। प्रतिदिन जो हम लोग सीखते हैं